हमारे सभी तरह के पौधों के लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा है। इसमें कैल्शियम, विटामिन और मिनरल का भंडार है और ये फर्टिलाइज़र हर घर में पाया जाता है। बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है। इस फर्टिलाइज़र को आप लिक्विड के तौर पर अपने पौधों को दे भी सकते हैं और पौधों के ऊपर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इस घर में पाए जाने वाले नेचुरल फर्टिलाइज़र के इतने ज़्यादा पौधों के ऊपर फ़ायदे होते हैं कि जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए अभी हम घर में पाए जाने वाले इस नेचुरल फर्टिलाइज़र के बारे में जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जो हर घर में मौजूद होता है और उस फर्टिलाइज़र के हमारे पौधों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इस फर्टिलाइज़र का हमारे पौधों के ऊपर इस्तेमाल करने से पौधों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अगर आपके फूल वाले पौधे हैं तो उसमें फूल बहुत अच्छे आते हैं। अगर फल वाले पौधों के ऊपर आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो फल बहुत अच्छे होंगे। और इसी तरह से अगर आप सब्जियों वाले पौधों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो उनके ऊपर भी आपको इस फर्टिलाइज़र के बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और ये फर्टिलाइज़र हमें बहुत महंगा ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। ये हमारे घर में ही हमें बहुत ही आसानी से मिलने वाला एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है। जैसे कुछ फर्टिलाइज़र हैं जो रेगुलर हम अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि NPK, गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट। ये कुछ रोज़ाना में इस्तेमाल करने वाली फर्टिलाइज़र हैं, लेकिन इनमें भी कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो नहीं पाए जाते, वो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में पाए जाते हैं, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। और हर घर में बहुत ही आसानी से पाया जाने वाला वो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये दूध। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये हमारे पौधों के लिए एक बहुत ही नेचुरल गुणकारी फर्टिलाइज़र है। बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व जो कि NPK, गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट इनमें नहीं पाए जाते और दूध से वो सारे पोषक तत्व हमारे पौधों को बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। ये बात तो सब लोग जानते हैं कि दूध में बहुत सारा कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन कैल्शियम के बिना और भी बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो दूध में पाए जाते हैं। चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। कैल्शियम के साथ साथ इसमें मैग्नीशियम, मिनरल और बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं और ये सब हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर हम अपने पौधों की मिट्टी में दूध का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे पौधों की जो मिट्टी है वो बहुत ही अच्छी रहती है, यानी कि मिट्टी बहुत ही उपजाऊ बनी रहती है और इससे हमारे पौधे की जो स्टेम है वो मजबूत होती हैं और पौधे की नई ग्रोथ शुरू हो जाती है, नई पत्तियां निकलने लगती हैं। और जो हमारे पौधे की पत्तियां पीली होनी शुरू हो जाती हैं उसमें भी दूध के इस्तेमाल से बहुत फ़ायदा होता है। और दूध के इस्तेमाल करने से हमारे पौधों के जो फूल हैं वो नहीं गिरते, जो फूल बनने की मात्रा है वो बढ़ जाती है, जो सब्जियां हैं, फल हैं, वो सारे पहले से दुगने ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। मैं अपने सभी तरह के पौधों के लिए जो फर्टिलाइज़र है वो ज़्यादातर होममेड ही इस्तेमाल करती हूँ और जो पेस्टिसाइड हैं वो भी मैं होममेड ही इस्तेमाल करती हूँ और समय समय पर मैं उन सब की वीडियो भी शेयर करती रहती हूँ, जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। होममेड फर्टिलाइज़र या फिर पेस्टिसाइड वो सब आपको मिल जाएंगे। मैं मार्केट से ख़रीदी हुई फर्टिलाइज़र बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ और होममेड फर्टिलाइज़र का मेरे पौधों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है और इसलिए वही सारे फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहती हूँ। और दूध का इस्तेमाल हम अपने पौधों पर दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो
पौधे की मिट्टी में मिक्स करके उन्हें दे सकते हैं। और दूसरा है, हम पौधों के ऊपर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र होने के साथ साथ एक पेस्टिसाइड का काम भी करता है। अगर आप पौधों के ऊपर दूध का स्प्रे करते हैं तो उससे चींटियाँ नहीं लगती और दूसरा पौधों के ऊपर फंगस नहीं लगता, और इसके स्प्रे से पौधों की पत्तियाँ भी चमकदार बनती हैं। लेकिन दूध का स्प्रे हमने डायरेक्ट ही पौधों के ऊपर नहीं करना है, हमने इसे पानी में मिक्स करके ही इसका स्प्रे तैयार करके फिर पौधों के ऊपर उसका इस्तेमाल करना है। और अगर हम बिना पानी में मिक्स किए इसका इस्तेमाल पौधों के ऊपर डायरेक्ट ही करेंगे तो उससे पौधों को नुकसान होता है। सिर्फ दूध ही नहीं, किसी भी स्प्रे को आपने डायरेक्ट ही पौधों के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना, सभी को पानी में मिक्स करके ही इस्तेमाल करना है। जितना आपने दूध लिया है उससे 10 भाग आपने पानी लेना है, पानी में मिक्स करके फिर हम पौधों के ऊपर इसका इस्तेमाल करेंगे। और जो दूध आपने लेना है, अगर वो रॉ मिल्क लिए हैं तब भी ठीक है। रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध, अगर रॉ मिल्क नहीं है, बॉयल है, तो आप उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं। अगर आपके पास डब्बे वाला दूध है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास दूध पाउडर में फॉर्म में जो आता है, अगर उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 1 चम्मच दूध का आप जो पाउडर होता है, 5 लीटर पानी उसमें मिक्स करना है, इतना ही काफ़ी है। और दूध को पानी में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ही इस्तेमाल करना है। दूध का कोई भी लम्प्स पानी में नहीं बनना चाहिए, वो गुठलियाँ सी बन जाती है ना, ध्यान रखें कि दूध की वो ना बनने। और इस लिक्विड को आप पौधे में डाल भी सकते हैं और पौधे के ऊपर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। और इस तरह इस लिक्विड का पौधों के ऊपर स्प्रे करने से पौधों की पत्तियाँ, फूल, फल सभी को भोजन मिलता है और भोजन के रूप में उनको कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन और मिनरल बहुत सारे मिल जाते हैं। और जो मैंने ये दूध लिया है, ये बॉयल किया हुआ दूध है और बॉयल करने के बाद ठंडा हो चुका है। अभी मैं इस दूध को पानी में मिक्स करके इस्तेमाल करूँगी, तो उसके लिए मैंने ये 1 बोतल पानी लिया है। ये बोतल मेरी 1 लीटर की ही है और ये दूध की कटोरी मेरी आधी से थोड़ी सी ज़्यादा है और भरी से थोड़ी सी कम है। दूध को इस बोतल में डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप कोई भी होममेड फर्टिलाइज़र या फिर पेस्टिसाइड तैयार कर रहे हैं तो उसको हमेशा डाइल्यूट करके ही इस्तेमाल करें, कभी भी डायरेक्ट अपने पौधों के ऊपर उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो भी हम होममेड फर्टिलाइज़र वगैरह तैयार करते हैं उनसे पौधों को फंगस लगने का डर होता है, तो इसलिए उसमें पानी मिक्स करके ही हमने इस्तेमाल करना है, कभी भी उनको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना। और जो भी फर्टिलाइज़र आप अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें दोबारा कम से कम 10 से 15 दिन का गैप देकर फिर से पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आप अपने सभी तरह के पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, मैं इसे पौधों के ऊपर भी डाल रही हूँ और पौधों के बीच में भी। इसके इस्तेमाल से पौधों की पत्तियाँ बहुत ही चमकदार बनती हैं। और ये देखिए, कटिंग से लगाई हुई मेरी स्वीट पोटैटो की बेल काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गई है। ये मैंने एक थैले में मिट्टी भर के रखी थी, उसी में इसकी एक ब्रांच ग्रो कर दी थी और अब ये काफ़ी ज़्यादा फैल गई है। मैं इसी तरह से किसी न किसी होममेड फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की वीडियो शेयर करती रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।